हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल को मसालों का राज्य भी कहते हैं और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनाराई विजयन। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो इसका आंसर होगा 3। वो कौन कौन से देश हैं जो लगे हुए हैं? तो पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आप लोग आंध्र प्रदेश भी लगा सकते हैं, पर अगर ऑप्शन में गुजरात है तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा घास स्थल पे पाए जाते हैं, जहाँ पे घास होती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन होते कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आग्नोस, महोगनी, शीशम, रबर और सिंफोना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा तेंदुआ और चीतल। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा है, कूनो है। कूनो पे अभी नामीबिया से लाए गए थे चीते, नामीबिया से चीते लाए गए थे कूनो पे। तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश पे है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दाची ग्राम। दाची ग्राम है कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा ये है जम्मू पे, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, फुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव। मैंग्रोव बोलते किसे हैं? तो इसका होगा जहाँ पे खारा जल होता है और वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण? तो इसका आंसर होगा तालाब और दलदल। और एक लोटिक आवास होता है, जो लोटिक होता है वो गतिशील होता है। एक लोटिक आवास होता है, ये गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मालाबार। मालाबार कहते हैं इसे, जो अरब सागर तट से जुड़े हुए होते हैं उसे मालाबार तटीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका आंसर होगा छाल, दालचीनी छाल। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चीनी भी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर होगा गंडक। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा गंगा की। अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक फेमस टेम्पल भी है, उसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा सिंफोना। और कुनैन किस बीमारी में यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, एराबिका एक प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा फूल। अगला क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो इसका आंसर होगा आलू। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका आंसर होगा विकिरण। विकिरण होता क्या है? जो विकिरण की विधि होती है उसमें जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु और बिना किसी माध्यम की सहायता के मतलब बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल में सीधी रेखा में संचरित होती है। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे पॉलिश किए हुए जूते आप लोग पहनते होंगे तो देखते होंगे कि वो गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर ऊष्मा गिरती है उसका जो अधिकांश भाग होता है वो परावर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जिसका आंसर होगा जुलाई 1982 में। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कानपुर। कानपुर में चमड़ा उद्योग भी है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया? तो इसका आंसर होगा सतलज। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्य में कावेरी नदी पाई जाती है, इसलिए ये जल विवाद का कारण है। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत का
गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। गोदावरी सबसे वृद्ध गंगा भी है। ये सेशन कंप्लीट होता है।